अहम, भगवान ने ऐसा मान्यता दिए हैं। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज इसी सूक्ति को लेकर उस काल खंड में जब समता की बात कहने के लिए लोग जानते भी नहीं थे और कोई तो भी वो डरते थे, क्योंकि ऐसी बात कहेंगे तो अपने जीव को चीर डालते थे। ऐसी बात सुनेंगे तो कान में मोल्टन लेड जो होता है ना, सीसा को उबलते हुए शीशे को कान में डालते थे। कालखंड ऐसा था। उस कालखंड में रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, जिनको अछूत बोलते हैं, दलित बोलते हैं और पीड़ित और ताड़ित थे, ऐसे लोगों को मंत्र देकर समाज में उन लोगों को ला लिए थे। उस समय में यदि ऐसे लोग, जो दलित लोग समाज में किसी न किसी कारण से आना, तो यहाँ पर एक जोली बनाना है मुंह में, कभी कुछ थूकना होता तो उसके अंदर ही थूकना है, जमीन पे नहीं थूकना है। ऐसा था नियम उस समय। उस कालखंड में व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भक्ति होती तो उनको भगवान का नाम ग्रहण करने का अधिकार होता है, ऐसा सिद्ध करके दिखाए, समाज में लाए, मंदिर का दरवाजा खोलकर भगवान का दर्शन के लिए भी उन लोगों को अधिकार दिए थे। ये देकर उस समय में जो देश को पालते थे राजा लोग जो थे, उनको भी ये समझाए, और जो उस समय में जो समाज के पंडित वर्ग जो होता है ना, जो वाइज बोलते हैं, एलाइट बोलते हैं, उन लोगों को भी ये समझाए। और रामानंद स्वामी जी करीब 600 साल तक उस क्रम को चलाए थे। ऐसे एक क्रम उन्होंने बनाए। फिर बाद में बंधुओं, आप पूछ सकते हैं उस समय में भी ऐसा किए तो फिर आज भी वो क्यों समाज में मौजूद है? एक ही कारण है, जब ब्रिटिशर्स इस देश में आ गए और इस समाज को तोड़ने के लिए, यहाँ का धर्म का नाश करने के लिए, फिर लोगों को बीच में बड़े बड़े दीवाल बना दिए, कैस्ट, क्रीड, रिलीजियन, इन नामों से। आप सब धर्माचार्य हैं। ऐसी दीवालों को हटाकर समाज को इकट्ठा करने के लिए संकल्प करके ही आपने ये भगवा का धारण किए हैं। समाज का उद्धार के लिए ही आप सब धर्माचार्य बने हैं। हम सब वैदिक धर्म का रक्षक हैं। आप सब रामानुजाचार्य स्वामी यद्यपि वैष्णव धर्म का आचार्य थे, परंतु बाकी धर्मों को उन्होंने कभी भी उंगली दिखाते हुए कुछ एक अल्प बात नहीं कहे थे। रामानुजाचार्य स्वामी जी के लिए एक बात कहते हैं, रामानुजार्य दिव्य आज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम साही लोक हितैषिणी, ऐसा कहते हैं। ये अब नहीं, 1000 साल पहले तिरुपति बालाजी में वेंकटेश भगवान की श्री सूक्ति थी। कारण ये है, रामानुजाचार्य स्वामी जी की श्री सूक्ति ये है कि आराधना अपनी, मान्यता सबका। यानी अपन वेद की जो सूक्तियां थी उनकी ऐसी ही रक्षा करनी है, और जो परंपराएं थी वैदिक मार्ग में आए सो, और उनकी रक्षा भी करना अपना कर्तव्य होता है। कोई वैष्णव होते हैं, कोई शैव होते हैं, कोई शाक्तेय बनते हैं, कोई गणापत्य होते हैं, जो भी हो अपना अपना नियम को पालन करना है, और दूसरों का जो नियम होते हैं उनको मर्यादा देनी होती है। हम उनको स्वीकार करना भी नहीं है
और अपना नियम को उनके ऊपर आरोप करना भी नहीं चाहिए। एक एक जो नियम परंपरा में आते हैं उसी परंपरा की रक्षा करना उनका दायित्व बनता है। जो दूसरा मार्ग जो होता है उनको मान्यता देनी भी होती है। हम एक और बात बोलते हैं जी, सब आचार्यों को तो यही आज्ञा है। हम बोलते हैं यद्यपि मैं एक आस्तिक हूं, दूसरा कोई होता है कि उनकी मेरी आस्तिकता मन विकास के लिए ये होता है। जब हम आएंगे सबके लिए आपका का निर्माण किए थे। तो आचार्य आप श्रमा नहीं, अभी यहां से सीधे अंदर जाएंगे और वहां से धीरे धीरे पूर्ण मूर्ति है और वहां पर भी हम आपको एक बार पदार्पण करना चाहते हैं। वहां जो यहाँ पर स्वर्ण मूर्ति विराजता है जो पहला तल पे, वहां चारों ओर 27 स्तंभ हैं और वहां पर 27 स्तंभों में एक ब्रह्म विद्या जिसका नाम है सद विद्या बोलते हैं छात्र का, और वो भी वहां पर स्तंभ के ऊपर चित्रित हैं, एम्बोज्ड। एक टेक्नोलॉजी हमने स्वीकार किया जिसका ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। यहां प्रोजेक्ट में आने वालों को एक छोटा सा कंप्यूटर जैसे आपका हाथ में सेलफोन है, उसे थोड़ा बड़ा हुआ एक साधन देते हैं। उस साधन को वहां पर दिखाएंगे तो उस चित्र के बारे में करेंगे एक बार, तो एक ब्रह्म विद्या का विवरण वहां पर मिलेगा। ऐसा वहां पर ये चित्रित किया गया है। अभी तो हम वो सब दिखाकर आपको नहीं परिश्रम देंगे। एक बार बाहर से देखते हुए हम ऊपर जाएंगे, मूर्ति का दर्शन करेंगे, फिर एक एक दिव्य देश का भी दर्शन करते हुए यागशाला के ओर हम आपको धीरे धीरे ले जाएंगे। यहाँ यज्ञशाला में 1035 कुंडों का यज्ञ हो रहा है। अब 1131 शाखाओं में केवल 9 शाखा मात्र बचे हैं। उन 9 शाखाओं का भी पारायण वहां पर चल रहा है। करीब 1000 वेद विद्वान वहां पर वेद का संहिता पाठ करते हुए हवन कर रहे हैं और पदपाठ, क्रम पाठ और घन का भी पाठ वहां पर अलग अलग ही भगवान की सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। 18 पुराणों का भी पाठ हो रहा है। रामायण, भारत, इन इतिहासों का भी पारायण वहां पर चल रहा है। और वैष्णव आगम जिसका पांचरात्र और वैखानस बोलते हैं, और शैव आगम जिसका कारण आगम बोलते हैं, और जिसको कामिक आगम बोल के सत्य आगम जो बोलते हैं, ये भी समाज में कुछ प्रयोजन के लिए ही आए हैं। इसलिए उन सब का भी वहां पर पारायण 114 शैलाओं में वहां ऋत्विक गण वहां पर बैठकर इनका अनुसंधान कर रहे हैं। और आपको यदि तकलीफ नहीं हो तो सब मंडप का नहीं होते हुए भी कुछ मंडप का आप अपने कृपा दृष्टि से एक बार वहां पर पवित्र करेंगे
तो हम सब धन्य मानते हैं। और अभी हम इस सामने रहने वाले मंडप के द्वार से धीरे धीरे अंदर पहुंचकर वहां से धीरे ऊपर जाएंगे। जय श्रीमन्नारायण। छोटी सी विनती, यहाँ जब हम मंडप में पहुंचेंगे, इसी मंडप में हम जब दर्शन करके फिर एक बार नीचे तल पे आप सब पधारेंगे, वहीं सबको एक बार विराजमान करा के आप सबको भी एक छोटी सी कृतज्ञता अंजलि यानी एक छोटी सी सेवा पुष्प का अर्पण करना कार्यकर्ता चाहते हैं। तो कृपया ऊपर जाके नीचे आके वहां पर थोड़ी सी देर बैठेंगे। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। कैमरा है सब है चलिए यार। चलते रहिए दादा, चलते रहिए स्वामी जी, चलते रहिए स्वामी जी, चलते रहिए सब लोग चलते रहिए स्वामी जी। हाँ चलते रहिए स्वामी जी, आगे आइए, चलते रहिए।
Best.